या मुझे एक इल्मी लतीफ़ा याद आ गया, और इल्मी लतीफ़ा मौलाना अशरफ अली साहब थानवी ने बयान किया है, ये जो अभी कोट कर रहा हूँ, और बयान किया है हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका वाक़या। तो हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में मौलाना अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में किसी ने अजमेर शरीफ का जिक्र किया, कहा अजमेर शरीफ और बगदाद शरीफ। तो एक मौलाना साहब बैठे हुए थे, वो गुस्से में आ गए, नाराज हुए उस आदमी से और कहने लगे अजमेर अजमेर है, बगदाद बगदाद है, शरीफ कैसे हो गया? शहर है वो शरीफ कैसे हो गया? ये बात हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सुन ली। सूफ़ी थे, फ़कीर थे, दरवेश थे, वलीउल्लाह थे। फिर सूफ़ी दरवेश वलीउल्लाह लोग झगड़ते नहीं हैं, मुनाजरे नहीं करते, उलझते नहीं। सुन ली, वो समझाते हैं हिकमत के साथ। और जो दूसरे लोग होते हैं वो फिर मुनाजरे करते हैं, मुजादले करते हैं, हत्ता कि फिर घसोन मुक्के पर भी नौबत आ जाती है, फतवेबाजी पर भी नौबत, लाठी पर भी नौबत आ जाती है। आपने सुन लिया। थोड़ी देर के बाद एक और मौलाना साहब आए मजलिस में, सलाम अर्ज़ किया, बैठ गए। तो जो पहले मौलाना साहब थे उन्होंने जब बैठ गए तो उनसे पूछा, नए आने वाले मौलाना साहब से, कि आपके मिजाज शरीफ कैसे हैं? आपके मिजाज शरीफ कैसे है? तो उस वक्त हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मौलाना मिजाज होता है, इनका मिजाज शरीफ कैसे हो गया? सारों का ही मिजाज है, सारे मिजाज वाले ही बैठे हैं ना, तो इनका मिजाज शरीफ हो गया, बाकियों का नहीं हुआ। उनको समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि इनके पास इल्म की फजीलत है ना, जो दूसरों के पास नहीं है। इल्म की फजीलत के बायस इनके मिजाज को शराफत मिल गई है, मिजाज शरीफ हो गया। बाकी लोग उस फजीलत से मारूम हैं, वो भी इंसान, मगर उनके मिजाज को शरीफ न कहा। अजमेर शहर है बाकी शहरों की तरह, मगर ख्वाजा मोइनुद्दीन उस अल्लाह के अब्द मुकर्रब के कदम और मस्कन बना तो उसको शराफत मिल गई, करामत मिल गई। बगदाद शहरों की तरह शहर है, मगर सैयदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मस्कन बना और हजारों औलिया का मस्कन बना, उसको शराफत मिल गई। ये सुन्नत इलाहिया है। अब यहां तक उनकी बात, अब मैं आगे समझा रहा हूं। ये सुन्नत इलाहिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मुल्क किनान और बैतुल मक़दिस की सरजमीन को, उदखुलुल अर्दल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम। खुदा खुद हर जमीन का मालिक व खालिक है, जमीन का खालिक है। वो खालिक होकर एक जमीन को कहता है इस अर्ज़े मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ। फ़लस्तीन की सरजमीन को उदखुलुल अर्दल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम, इस मुक़द्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ। कौन कह रहा है? अल्लाह ताला। तो वो जमीन मुक़द्दस कैसे हो गई? आप समझ गए बात? ये कुरान है। वो जमीन मुक़द्दस कैसे हो गई? वहां सैकड़ों अंबिया अलैहिस्सलाम के घर हैं और सैकड़ों अंबिया के दर हैं। वो चूंकि मस्कन है, मौलिद है, वतन है और मज़ार हैं अंबिया अलैहिस्सलाम के, उस माहौल को, उस सरजमीन को अल्लाह ने मुक़द्दस कह दिया। आयत इसरा में यही तो बात है, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सल लज़ी बारकना हौलहू। अब अगर आप ये कहें कि वो अर्ज़ मुक़द्दस बनी बैतुल मक़दिस की वजह से कि अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है, तो मैं दूसरी आयत कोट करके और खोल देता हूँ बात को। अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह अपने अब्द मुकर्रब को ले गया एक लम्हे शब में सैर पर, इसरा पर, मस्जिद हराम से इलल मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा तक। अब आगे क्या फरमाया? अल्लज़ी बारकना हौलहू, वो मस्जिद अक्सा जिसके इर्द गिर्द की सरजमीन को हमने मुबारक बना दिया है। यानी खुद मस्जिद अक्सा को सिर्फ नहीं कहा मुबारक,
मा बारकना हौलहू, उसके माहौल और गिरदो नवाह की सरजमीन को मुबारक बना दिया, तो उसके गिरदो नवाह को मुबारक बनाया। वो जो गिरदो नवाह है वो हज़रत इब्राहीम का मस्कन है, हज़रत इसहाक का मस्कन है, वो हज़रत दाऊद का है, हज़रत सुलेमान का है, हज़रत मूसा का है, वो रसूल इज़ाम और अंबियाए कराम का इर्द गिर्द मस्कन है। तो उनकी कुबूर और मसाकिन और अमाकिन ने कुरान की जुबान से उनको मुबारक कहला दिया। ये तो कुरान मजीद ने उसूल वज़ा फरमा दिया।